हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे कि उत्तराखंड के एलटी जो शिक्षक भर्ती है वो नेक्स्ट भर्ती कब तक निकलेगी। ठीक है दोस्तों, काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का जब रिजल्ट आया एलटी का, तो उसके बाद काफ़ी अभ्यर्थियों का जो है किसी का 1 नंबर से, किसी का 2 नंबर से, किसी का आधे नंबर से, किसी का 0.25 से जो है यहाँ पर जो है सिलेक्शन रुक गया है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि सर नेक्स्ट वैकेंसीज कब तक आएंगी। और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने बीएड हाल ही में किया है और टीटी हाल ही में किया है, वो अभ्यर्थी जो पिछले एलटी का फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो उनका भी यही कहना है कि सर नेक्स्ट विज्ञापन कब तक निकलेगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी शिक्षक भर्ती को लेकर, तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत हाई हो रहा है। ठीक है दोस्तों, पहली बात तो आपको ये पता है कि इस बार जो 1544 जो पोस्टें आई थी टोटल 1550 के आसपास जो वैकेंसीज आई थी, उसके लिए जो अप्लाई किया गया था, फॉर्म अप्लाई हुए थे दोस्तों, वो हुए थे 52,000। ठीक है, तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि अगर विज्ञापन आया तो आपको फाइट करना है। देखिए यहाँ पर 1500 वैकेंसीज हैं, होती हैं, केवल 1500 वैकेंसीज होती हैं दोस्तों। और जो कैंडिडेट होते हैं वो 52,000 एप्लीकेबल होते हैं, मतलब अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर थोड़ा बहुत तो यहीं पर ही आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कंपटीशन यहाँ पर आता है। अब अगर हम बात करें इन 52,000 की श्रेणी में से, तो 52,000 में से एटलीस्ट 10,000 ऐसे कैंडिडेट होते हैं दोस्तों जो एक पूरे मनोयोग से तैयारी करते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं 10,000, जो जो है 1500 वैकेंसीज के लिए 10,000 लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात एक करके पूरी फाइट करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे लोगों को compete करना थोड़ा आसान काम नहीं होता। ठीक है, पहली बात तो ये है। ठीक है, अब बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि मतलब तुरंत विज्ञापन निकल जाए, तुरंत एग्जाम हो जाए, तो ऐसा होने के बाद भी वो कैंडिडेट रह जाते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर एलटी के विज्ञापन की बात करें तो दोस्तों कब कब एलटी में विज्ञापन निकला है उस पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही आप समझेंगे कि इतनी बड़ी भीड़ अगर अभी है तो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा उसमें ये कैंडिडेट कम से कम 65 से 70 हज़ार पहुँच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो फॉर्म अप्लाई करने वाले कैंडिडेट होंगे वो लगभग आप समझ लीजिए 65 के हज़ार के आसपास तो ये जो है कैंडिडेट हो जाएंगे। और साथ ही वैकेंसीज कोई ज़रूरी नहीं है कि 1500 निकल जाएं दोस्तों, यानी कि 1550 जो अभी वैकेंसीज थी, ये काफ़ी अधिक मात्रा में वैकेंसीज थी दोस्तों। लेकिन ज़रूरी नहीं कि इन फ्यूचर भी इतना निकले, 600 700 800 पर भी ये सिमट सकता है दोस्तों। तो कैंडिडेट हो जाएंगे ज़्यादा अप्लाई करने वाले और वैकेंसीज हो जाएंगी कम। ठीक है दोस्तों, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। समय का आपने ध्यान देना है कि समय 1 साल 1.5 साल 2 साल कब निकलता है पता ही नहीं चलता है। इसलिए पहली बात तो रेगुलर तैयारी पर आपने जुट जाना है अभी से। जिन कैंडिडेट का अभी चूक गया है वो कैंडिडेट भी अपनी तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू रखिए और देखिए कि किन कॉन्सेप्ट को आप चूक गए जिस कारण से आपका सिलेक्शन रुक गया। ठीक है दोस्तों, पहले इस बात को आप समझ लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो कब कब एलटी का विज्ञापन निकला है, कितने अंतराल में निकलता है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम बात करें कि कब विज्ञापन निकला, तो पहले, इससे पहले जो विज्ञापन निकला है दोस्तों वो निकला है आपका 2000, सबसे पहले 2014 में वैकेंसी निकली थी दोस्तों, 2013-14 में वैकेंसी निकली थी। और उस समय काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी थी, अप्रॉक्सीमेट 3000 के आसपास वैकेंसी थी दोस्तों उस समय, 2800 कुछ वैकेंसीज रही थी। और 3000 के आसपास ये मान के चलिए इतनी वैकेंसी 2014 में निकली थी। ठीक है, तो उस समय सभी सब्जेक्ट में काफ़ी बम्पर वैकेंसीज थी दोस्तों, 300 400 250। ठीक है, तो इससे ऊपर ही थी सभी में, किसी में 450 भी थी टोटल उत्तराखंड के अंतर्गत। तो उस समय बहुत बढ़िया मौका था, काफ़ी लोगों ने उसमें सिलेक्शन लिया था दोस्तों, और काफ़ी लोग उसमें भी चूक गए। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद 2013-14 के बाद जो विज्ञापन निकला था दोस्तों वो निकला था 2017 में। ठीक है, कब निकला था? 2017 में विज्ञापन निकला था। और एग्ज़ाम कब हुआ था दोस्तों? 2018 में। ठीक है, 2017 में विज्ञापन निकला था और 2018 में फिर एग्ज़ाम हुआ था। वैकेंसीज बहुत कम थी दोस्तों, ठीक है नहीं। उसके बाद ये जो है 14 के बाद सीधे 17 में निकलता है दोस्तों। और फिर 17 के बाद बता दें आपको, तो 2017 के बाद जो वैकेंसी निकली थी दोस्तों वो निकली थी नवंबर 2020 में। कब निकली थी? नवंबर 2020 में वैकेंसीज निकली थी।
और जो इसका एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 8 अगस्त। कब हुआ था दोस्तों? 8 अगस्त 2021 को इसका एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है दोस्तों? और 8 अगस्त 2021 को इसका एग्ज़ाम हुआ था और इसका जब रिजल्ट जारी हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 31 दिसंबर। 31 दिसंबर 2021 को इसका रिजल्ट जारी हुआ था और 3 जनवरी 2022 में इसका रिजल्ट पूरी तरीके से सभी कैंडिडेट के लिए ओपन हो गया था। ठीक है दोस्तों? तो ये तो था 2020 तक का। अब उसके बाद बात आती है कि उसके बाद जो वैकेंसीज निकली दोस्तों, अब 2024 का जो विज्ञापन जिसका रिजल्ट अभी हाल ही में जारी हुआ है, उसके लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी थी और लड़कों ने काफ़ी आंदोलन किए थे, काफ़ी रैलियां की थी और उसके बाद ये वैकेंसी निकली थी दोस्तों। 2000 जो है 14 मार्च 2024 जो है इसका निकली थी वैकेंसी। ठीक है दोस्तों? 14 मार्च 2024 को ये विज्ञापन जारी हुआ था और 1544 पदों पर ये विज्ञापन जारी हुआ था दोस्तों, जिसमें इन्होंने कला के भी जो पहले के 2021 के जो पद थे, उन पदों को इसी में इन्होंने ऐड कर दिया था और विज्ञापन जारी कर दिया था दोस्तों। ठीक है? और इसका जो एग्ज़ाम हुआ, इसका एग्ज़ाम हुआ था 18 अगस्त। 18 अगस्त को हुआ था दोस्तों 2024। ठीक है? 2024 में 18 अगस्त को इसका एग्ज़ाम हो गया था। तो इसमें दोस्तों फॉर्म निकलने और एग्ज़ाम के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। जबकि इसका पेपर जो है पहले जुलाई में होना था, सॉरी जून में। ठीक है? 30 जून को इसका एग्ज़ाम था, लेकिन उसके बाद फिर इसको 18 अगस्त कर दिया गया था क्योंकि कैंडिडेट्स को जो है एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए समय कम मिल रहा था, जिसका और सिलेबस भी चेंज हो गया था। तो इससे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की जो तैयारी थी वो थोड़ा यूज़फुल नहीं हो पाई। ठीक है? तो क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया तो उससे क्या हो जाता है दोस्तों, थोड़ा जो है तैयारी जिस हिसाब से की होती है उसमें थोड़ा चेंज आ जाता है कि नया सिलेबस भी ऐड हो गया था, काफ़ी डिटेल सिलेबस हो गया था और 2024 में कैंडिडेट ने जो है फिर उसके लिए तैयारी की और 18 अगस्त को एग्ज़ाम दिया। और आपने देखा होगा काफ़ी सारे उसमें जो है मेरिट काफ़ी हाई भी गई है, जैसे हिंदी वगैरह में काफ़ी हाई मेरिट रही है और इंग्लिश में भी काफ़ी हाई रही है दोस्तों। और अगर हम देखें जनरली एक साइंस में जो है तो मेरिट लो ठीक ठाक आई है, जो काफ़ी लो तक यहाँ पर रही है। बाकी अदर सब्जेक्ट में आप देखो 55 52 55 से नीचे नहीं आई है, जनरल कैटेगरी की बात करें। ठीक है? 55 54 इसी के नियर बाय आई है और अधिकांश में इससे बहुत ऊपर गई है, 60 से ऊपर ही रही है। तो दोस्तों अब सोचिए कि जब इतना बड़ा सिलेबस दिया था 2024 में, उसके बाद भी कैंडिडेट इतना अच्छी खासी स्कोर कर पाए हैं, तो इट मीन्स एक अच्छी तैयारी चाहिए। और एक अच्छी तैयारी के लिए उन कैंडिडेट्स का इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है दोस्तों, जिन्होंने केवल मार्च में फॉर्म निकले और फिर उसके बाद तैयारी की है, वो कैंडिडेट्स अभी जो है रह गए हैं। मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे हैं दोस्तों जो अभी निकले हैं, वो कैंडिडेट लगभग 2-3 वर्षों से अपने एकमात्र जो है इस प्रिपरेशन में लगे हैं, यानी कि शिक्षक भर्ती की तैयारी पे जुटे हुए हैं। ठीक है? तो उन्हीं का मैक्सिमम सिलेक्शन हो रखा है। कुछ आध मतलब एक लिमिटेड, यानी कि कुछ 2-4 कैंडिडेट्स ही ऐसे हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में जिनका कम समय में तैयारी करके भी सिलेक्शन हो रखा है। यानी कि वो इतने डीप पढ़ गए उतने कम समय में, उन्होंने मतलब उसको इतना सीरियसली तैयारी की कि उनका सिलेक्शन हुआ है। अदरवाइज अधिकांश कैंडिडेट ऐसे हैं दोस्तों जो काफ़ी लॉन्ग टाइम से प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो अब जो जो अभ्यर्थी हैं या जो अभ्यर्थी अभी रह गए हैं, तो दोस्तों अब बात तो आपको ये समझ में आ गई कि कितने अंतराल में मौका मिल रहा है पेपर देने का, ये तो आप समझ गए होंगे। हर 2-3 साल के अंतराल में जो है ये फॉर्म भरने का मौका मिल रहा है। ठीक है दोस्तों? तो अगर हम बात करें कि नेक्स्ट वैकेंसीज कब तक आएंगी दोस्तों, तो अब नेक्स्ट वैकेंसी की आप उम्मीद करें तो 2025 तो दोस्तों आपका ये लग गया है और ये 2025 आपका लगभग लगभग ऐसे ही निकलेगा। ठीक है दोस्तों? क्योंकि अभी पुराने कैंडिडेट्स का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है और उसके बाद जो है इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो 25% एक्स्ट्रा रिजल्ट के अंतर्गत जिनका सिलेक्शन हो गया है अभी, और उनको भी मायूसी भी मिल सकती है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को मायूसी मिल सकती हैं। और फिर वेटिंग लिस्ट जारी हो ना हो इसका कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। ठीक है? 25% के अंतर्गत जो है अगर वेटिंग लिस्ट जारी होएगी भी तो उन्हीं का सिलेक्शन होना है। तो जो नए जो रह गए हैं जिनका लिस्ट में कहीं नाम नहीं है और जो है इस वेटिंग लिस्ट में से भी जो बच सकते हैं, जो रह जाएंगे, वो भी इस कंपटीशन के लिए अपनी तैयारी करेंगे।
ठीक है। तो नेक्स्ट जो प्रिपरेशन आपको करनी है दोस्तों, आप 2025 में मान के चलिए एलटी में कोई विज्ञापन जारी होने वाला नहीं है, तो 2025 को पूरा अपना टाइम जो है एलटी की तैयारी में जुट जुट जाइए। जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ, वो अभ्यर्थी की तैयारी लगभग लगभग जो है 50-60% 70% हो ही रखी है, क्योंकि अगर 80-90% वो होती तैयारी होती तो सिलेक्शन भी ज़रूर हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। तो कोई बात नहीं, आपकी तैयारी 50% तो तब भी हो ही गई है, तो आप वहीं से अपना आगे को बढ़ाइए और अपना रिवीजन पर फोकस करते रहिए। साथ ही जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो नए हैं, अभी नए एस्पिरेंट हैं, वो क्या करेंगे दोस्तों, वो कैंडिडेट्स क्या करेंगे, वो अपनी तैयारी को एक मजबूती दें, यानी कि बेसिकली अपना शुरुआत से अपना स्टडी करें, सिलेबस को देखें, सिलेबस आगे से होना ज़रूरी है दोस्तों, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपने देखना है। और सिलेबस में भी दोस्तों थोड़ा सा ये ध्यान देना कि उसके अंदर गहराई को अच्छे से समझना। ऐसे नहीं कि ऊपर ही ऊपर आप पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है मैंने कोर्स पूरा कर दिया, सिलेबस मेरा पूरा हो गया, और आपने किसी जो है पेड कोर्स ले लिया किसी का और उतने को पूरा करके आप बैठ गए। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको किताबें खुद परचेज करनी पड़ेंगी, खुद किताबें परचेज करिए और उनको जो है खूब डीपली स्टडी कीजिए, नोट्स तैयार कीजिए, और जहाँ पर बुक्स में है उसमें भी नोट कीजिए कहाँ कहाँ क्या टर्निंग पॉइंट हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। इस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। 1 से 2 साल आपको समय चाहिए दोस्तों। अब एलटी का एग्ज़ाम इतना आसान नहीं है रहा दोस्तों कि आप 3 महीने 4 महीने तैयारी करेंगे और आपका सिलेक्शन मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल असंभव है। इस चीज़ को आप बिल्कुल दिमाग से निकाल लीजिए, ठीक है। और ऐसी गलती जितने अभ्यर्थियों ने अभी की थी इस एलटी के लिए, और 2022 के रिजल्ट के बाद जिन अभ्यर्थियों ने अपनी तैयारी बंद कर दी थी और इस एलटी के रिजल्ट विज्ञापन निकलने के बाद अपनी तैयारी को शुरू किया था, ऐसे अभ्यर्थी भी इस समय चूक गए, ठीक है दोस्तों। वही अभ्यर्थी अभी निकले हैं जिन्होंने अपने रेगुलरिटी बनाए रखी, और कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं दोस्तों, वो कर लेते हैं, वो वाली बात है। तो अदरवाइज मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे हैं जो लंबे टाइम से तैयारी में जुटे हुए थे। अब जो हम नेक्स्ट विज्ञापन की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 2027 में आपका इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। 2027 में चुनाव होंगे, तो ये मान के चलिए आप जून जुलाई जुलाई 2026 जुलाई 2026 या जून 2026 के बाद कहीं न कहीं सरकार के ऊपर एक दबाव बनेगा कि भाई विज्ञापन निकालना पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो सरकार अभी 1000 पदों पर निकालेगी, ठीक है, 1000 पे निकालेगी, चाहे 800 पे निकालेगी, चाहे 600 पे निकालेगी, लेकिन विज्ञापन ज़रूर निकलेगा दोस्तों। इस चीज़ को आप समझिए, विज्ञापन ज़रूर निकलेगा, और वो निकलेगा जुलाई अगस्त में, आपका विज्ञापन निकल जाएगा, और विज्ञापन निकलने के बाद कोई ज़्यादा समय नहीं मिलेगा एग्ज़ाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए दोस्तों, ठीक है। हो सकता है 26 के एंड तक भी विज्ञापन निकले, ठीक है। हो सकता है 26 की मतलब अप्रैल मई में भी निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये 1-2 महीना आगे पीछे तो हो सकता है, लेकिन उसके बाद क्या होगा दोस्तों, जैसे ही विज्ञापन निकलेगा उसके, क्योंकि सरकार के ऊपर दबाव रहेगा इलेक्शन का, और उससे क्या होगा दोस्तों, 2-3 महीने का टाइम मिलने के बाद सीधे-सीधे दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम 3-4 महीने के अंतर्गत इसका एग्ज़ाम करा दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्शन नज़दीक होंगे तो एक प्रेशर रहेगा सरकार के ऊपर, या तो इलेक्शन के जस्ट पहले एग्ज़ाम हो जाएगा, या इलेक्शन के जस्ट बाद इसका एग्ज़ाम की डेट दे दी जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि सरकार को इससे न तो बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ने वाला, लेकिन सरकार के ऊपर एक बात हो जाएगी कि हमने विज्ञापन निकाला है, ठीक है, एलटी के अभ्यर्थियों के लिए हमने विज्ञापन निकाला है, तो ये सरकार के लिए अपना एक पॉइंट बन जाएगा। तो इसलिए इससे क्या होगा कि विज्ञापन तो निकलेगा ही पद के अकॉर्डिंग, पद कम निकलेंगे वो बात अलग है, लेकिन निकलेगा ज़रूर दोस्तों। तो इसलिए उसमें भी उन अभ्यर्थियों का चयन हो जाएगा दोस्तों जो अभ्यर्थी लगातार अभी से अपना रिदम बना के अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये नए एस्पिरेंट के लिए मेन बात है, क्योंकि पुराने जो लोग हैं वो तो थोड़ा बहुत इस एलटी भर्ती से सीख गए होंगे कि हमें करना क्या है, क्योंकि हम कहाँ चूक गए इस बात का एहसास तो उनको हो गया होगा। और पुराने अभ्यर्थी जो है अपनी तैयारी को आप रिदम बनाए रखेंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन जो नए अभ्यर्थी हैं दोस्तों, वो नए अभ्यर्थियों के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप अभी से अपनी तैयारी पर जुटिए, ये मत सोचिए कब विज्ञापन निकलेगा कब क्या होगा। विज्ञापन की प्रोसेस अपनी जगह पर होती रहेगी, और आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें। और आपको बता दिया जाता है कि विज्ञापन एटलीस्ट जुलाई 2026 तक, यानी कि 1 से 1.5 साल तक आपको अभी इसी प्रकार से बने रहना है। क्योंकि अभी जो दोस्तों इसका रीज़न है दोस्तों, इसका कारण है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है दोस्तों कि जो अभी प्रवक्ता का जो वैकेंसी निकली है, ठीक है दोस्तों,
जो प्रवक्ता की वैकेंसी निकली है दोस्तों आपका यहाँ पर, उसका जो एग्ज़ाम होना है वो अप्रैल में होना है, और अप्रैल में उसका प्री एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और प्री के बाद फिर क्या होगा दोस्तों, फिर इसका मेन होगा, और मेन होगा तो उसके बाद फिर क्या होगा, फिर रिजल्ट निकलेगा काफ़ी लंबे टाइम बाद, ठीक है। और उसके बाद फिर इसका क्या होगा, पद खाली होंगे, बहुत सारे एलटी अभ्यर्थी जो है प्रवक्ता में चले जाएंगे और पद खाली होंगे, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सारे पद खाली होंगे, क्योंकि गेस्ट टीचर वाले पॉइंट पर भी पदों को खाली न मानने के बाद भी वो गेस्ट टीचर अपनी डिमांड रख रहे हैं सरकार से, तो कहीं न कहीं उसमें जो है सरकार ज़्यादा इंटरफेयर करे ना करे कोई पता ही नहीं है दोस्तों। तो इस हिसाब से देखें तो जो एलटी से प्रवक्ता में सिलेक्शन जिनका होगा, या कहीं और दूसरी जगह सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो पद खाली हो जाएंगे। और साथ ही कुछ पद जो है अभी जो खाली हो रखे हैं, कुछ रिटायरमेंट होंगे, तो उस आधार पर जितने पद खाली होंगे दोस्तों, उनमें विज्ञापन जारी हो सकता है। तो जब विज्ञापन जारी होगा दोस्तों, तो उससे क्या होगा, उससे जो है अ, उससे फिर विज्ञापन निकलेगा, और साथ ही साथ जो है कम समय में उसे 3-4 महीने के अंतर्गत में दोस्तों इसका एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दी जाएगी, ठीक है। 3-4 महीने के अंदर ही पेपर की डेट भी डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो कम समय मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों 1 से डेढ़ साल, 1 से डेढ़ साल यानी कि 12 से 18 महीने का समय आपको इसके अंतर्गत इस एग्ज़ाम के लिए मिलने वाला है। ठीक है? तो इस 12 से 18 महीने के बीच कम से कम आपको 3 से 4 घंटे, 4 से 5 घंटे आपको रेगुलर स्टडी करनी होगी। सिलेबस को पूरा अपने सामने रखिए, उससे रिलेट किताबें अपनी खरीद लीजिए, पूरी बुक्स अपने पास रखिए। किसी भी चैनल-वैनल के भरोसे ज़्यादा मत रहें। और साथ ही साथ जो है पेड कोर्स पे भी आप ले सकते हैं, वो आपका पर्सनल मैटर है, आप किसी चैनल से पढ़ें या उससे पढ़ें, लेकिन अपने साथ किताबें भी रख लीजिए दोस्तों, ये आपका पर्सनल मैटर है। इस पे मैं कोई इंटरफेयर नहीं करूँगा कि आप किससे पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं दोस्तों, इससे मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं करूँगा। लेकिन क्या होगा कि आप जो है अपने पास किताबें भी प्रिपेयर रखिए, और साथ ही अभी से एलटी के नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों? ये था मेन पॉइंट दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना है कि कब विज्ञापन निकलेगा, कब नेक्स्ट वैकेंसीज आएँगी, कितनी आएँगी इस चीज़ को आप मत इवैल्यूएट कीजिए दोस्तों अभी, कब का आएँगी, कितनी आएँगी, ये आपको 2, 4, 6 महीने बाद आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सरकार धीरे-धीरे अपने प्रोसेस को चलाएगी, और अगर विज्ञापन नहीं निकलेगा तो लड़के जो है अपना रैली-वैली निकाल के विज्ञापन निकलवा ही देंगे, इतना तो श्योर है। आप ही लोग उसके लिए मेहनत करेंगे, अंत में जब आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आपको लगेगा कि हम प्रिपेयर हैं, तो आप ही उसमें मेहनत करने लग जाएँगे। तो उससे क्या होगा दोस्तों, विज्ञापन तो निकलेगा ही, लेकिन तैयारी के लिए दोबारा आपका समय वापस नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों? तो जिन अभ्यर्थियों का भी चयन नहीं हो पाया है, वो बिल्कुल मायूस ना होएँ। 1-2 साल का वेट करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, सिलेक्शन आपका भी होगा। साथ ही दोस्तों आपका प्रवक्ता की तैयारी अभी चल रही होगी, उस पे भी अपने फ़ोकस करते रहिएगा। तो ये है दोस्तों। और साथ ही अगर आपको कोई लगातार अपडेट्स के लिए दोस्तों हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। जैसे ही हमको कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी इससे संबंधित, तो आप तक तुरंत उसको पहुंचा दिया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और साथ ही दोस्तों अपने प्रवक्ता की तैयारी को कंटिन्यू रखें। हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप जो है प्रवक्ता की जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सर्च कीजिएगा, तो वो आपको प्लेलिस्ट में हमारी मिल जाएगी। और उसपे जो है कंटिन्यू कम से कम 35-40 क्वेश्चन पेपर हमने करा दिए हैं इस तरीके के, तो उनको आप ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, जिसमें आपका स्क्रीनिंग की एक अच्छी खासी तैयारी देख हो जाएगी दोस्तों। और दोस्तों यही सारी बातें थी, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, सारे नए एस्पिरेंट अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।